नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और नाहन में। और तो हम आप बता दें आपको कि यूएस राणा जो दिल्ली से हैं हमारे साथ, हमारे बड़े भाई जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है खबर खास टीवी में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हिमाचल के इस नाहन पवित्र धरती पर आए हुए हैं, देवभूमि में आए हुए हैं, और आज यहाँ पे जिस तरह से महाराणा प्रताप की 50वीं जो है जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ आप हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सभी देशवासियों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म तिथि पर मैं बधाई देना चाहूँगा। हिमाचल वासियों को, संपूर्ण देश को इस पावन पर्व पर शुभकामना देता हूँ। दूसरा, साथ ही साथ में सवर्ण समाज की एक समस्या है, उस पर भी आप फोकस करना चाहूँगा आपके माध्यम से। 75 वर्षों से एक वर्ग विशेष की जो अनदेखी की गई है इस देश में, उस पर हमारी एक पीड़ा है। पीड़ा ये है कि क्या इस देश में एक वर्ग विशेष के खातिर उसके उत्थान के लिए दूसरे वर्ग विशेष को दबाया जाना चाहिए? क्या उसका उत्पीड़न होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। क्योंकि एक सवर्ण वर्ग जिसे कोई दबंग कहता है, कोई कुछ कहता है, और उसको बलात्कारी, अत्याचारी, गुंडा, मवाली, न जाने क्या क्या कह करके उसको दबाया जाता है, और उसको सरकारी सुविधाओं से, संवैधानिक नियम कानूनों से उसको वंचित कर दिया जाता है। कैसी एक आयोग की बात है, हिमाचल सरकार से पिछली वर्ष हमने एक आयोग की मांग की थी, जो अनदेखी की गई, और अनदेखी नहीं, उसे बुला दिया गया। और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, मीडिया ने उस समय नहीं दिखाया था, लेकिन सवर्णों की नाराजगी जो है ना, उस तत्कालीन सरकार को ले बैठी। और आज भी मैं कहना चाहूँ, यदि वर्तमान सरकार सवर्ण आयोग की मांग को अगर पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये सरकार भी भूतपूर्व हो जाएगी। लेकिन बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने हिमाचल की बात करी है, लेकिन ये समस्या मात्र हिमाचल की नहीं है, ये आप पूरे भारत, पूर्ण देश की है। भाई रुमित ठाकुर हिमाचल प्रदेश में जिस आवाज को उठा रहे हैं, मैं राणा ठाकुर दिल्ली से नहीं, संपूर्ण देश में घूम घूम करके, हिमाचल से लेकर के राजस्थान से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हर राज्य में हम लोग इस मांग को कर रहे हैं। और एक दिन वो आएगा कि दिल्ली के जंतर मंतर से केंद्र में सवर्ण आयोग की मांग का हम प्रस्ताव रखेंगे। चलिए, जिस तरह से आपने कहा कि आप मांग रखेंगे, और आपको लगता है कि शायद सरकार आपकी बात को मान भी जाए, क्योंकि ये जो आपने समस्या बताई है वाकई एक जेन्युइन समस्या है। क्योंकि किसी भी अगर आरक्षण की अगर बात करें तो आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, हम जातिवाद हम नहीं फैला रहे, ना ही हम किसी जाति का विरोध कर रहे हैं, हमें अपनी बात रखनी है। देखिए, एक बात बताइए, अगर कोई जातिवाद फैला रहा है, हम नहीं फैलाएं, हम चुप रहें, तो हम अपनी समस्या तो कम से कम उठा सकते हैं। हमें अपनी बात रखने का तो पूरा अधिकार है ना। बस इतनी कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे यूएस राणा जी, जो दिल्ली से आए हैं स्पेशली, और जिस तरह से इन्होंने अपनी और समाज की पीड़ा जो है, व्यथा जो है, आप लोगों से हमसे बताई है। आपको क्या लगता है आप बताएं। और जिस तरह से एक आखिरी में एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार सुनेगी, अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगला स्टेप क्या होने वाला है आपकी? स्टेप हमारा आंदोलन है, और आप देखेंगे अगर सवर्ण आयोग की मांग नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से हम आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। संपूर्ण देश में आंदोलन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे यूएस राणा जी, इन्होंने बताया कि आगे ये अपना जो है आंदोलन इसको बरकरार रखेंगे और सरकार के खिलाफ जो है और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो खबर खास टीवी से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।